मैं डॉक्टर अनुपमा आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ प्रोफेसर उमाशंकर ऋषि द्वारा लिखित भाषा विज्ञान की रूपरेखा नामक पुस्तक की समीक्षा लेकर। भाषा विचारों के विनिमय का माध्यम होती है। प्रत्येक समाज अपने लिए भाषा का निर्माण करता है। यह एक स्वैच्छिक व्यवस्था है जो समाज द्वारा निर्मित, समाज द्वारा अंगीकृत और समाज द्वारा ही प्रयुक्त होती है। और इसी कारण से संसार में अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है और अनेक भाषाएं संसार में प्रयुक्त और बोली जाती हैं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना। जिससे हमें पता चलता है कि भाषा का जो वैसे तो भाषा का अनेक स्वरूप प्राप्त होते हैं, परंतु भाषा का वह स्वरूप जो सबसे अधिक प्रयुक्त होता है वह उसका बोलचाल का ही स्वरूप होता है। जो सामान्य दैनिक जीवन में भाषा प्रयुक्त होती है वह होती है उसका बोलचाल का स्वरूप होता है। और यह स्वरूप बहुत ही ज़्यादा गत्यात्मक होता है, अस्थिर होता है। इसका स्वरूप यह बार बार परिवर्तित होता है, परंतु इसके साथ ही साथ भाषा का एक मानकीकृत रूप होता है। एक भाषा एक व्यवस्था होती है और उसका एक सुगठित सुस्थिर व्याकरण होता है जो भाषा को दीर्घजीवी बनाता है, जिसमें शिष्ट साहित्य लिखा जाता है। और इसी प्रकार से हिंदी भाषा का भी है। और जिस भाषा का व्याकरण, जिस भाषा का विज्ञान, जिस भाषा की व्यवस्था जितनी अधिक सुदृढ़ होती है वह भाषा उतनी ही अधिक दीर्घजीवी होती है। हिंदी भाषा का भी अपना एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ भाषिक व्यवस्था है, भाषिक व्याकरण है और उसका एक विज्ञान है जो भाषा को एक मानकीकृत और एक सुस्थिर रूप प्रदान करता है, जिसमें शिष्ट साहित्य इत्यादि लिखा जाता है और जिसका प्रयोग विविध प्रकार के ज्ञान की पुस्तकों में किया जाता है। प्रोफेसर शर्मा द्वारा लिखित यह पुस्तक भाषा विज्ञान की रूपरेखा हिंदी भाषा के विज्ञान का या हिंदी भाषा के व्याकरण का ही व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करती है। पुस्तक तीन भागों में तीन खंडों में विभक्त है। जिसका नाम है पहला खंड है उसका नाम है भाषा खंड, दूसरा खंड है उसका नाम है भाषा विज्ञान खंड और तीसरा खंड भारतीय भाषा खंड है। यह पुस्तक के तीन मुख्य खंड हैं और इन तीन मुख्य खंडों के अंतर्गत विविध अध्यायों के माध्यम से भाषा के स्वरूप पर, भाषा के विविध अंगों पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की गई है। पहला खंड भाषा खंड, उसमें कुल 9 अध्याय हैं जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसकी परिभाषा, उसके विविध रूप, उसका वैशिष्ट्य, भाषा परिवर्तन की दिशाएं, भाषा का वर्गीकरण और साथ ही साथ विश्व के प्रमुख भाषा परिवारों का परिचय पाठक को प्रदान करता है और यह बताता है कि विश्व में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। जो पहला खंड है वह भाषा के स्वरूप की रूपरेखा हमें प्रस्तुत करता है, भाषा के विविध रूप से हमें परिचय कराता है। वह बताता है कि हिंदी भाषा की रूपरेखा या हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है, उसकी कितनी बोलियां हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो उसके कितने रूप हैं, जो जिन रूपों में भाषा प्रचलित है हमारे बीच में, उन सभी बातों का परिचय हमें पहले खंड से प्राप्त होता है। तो पहले खंड से गुजरने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि जिस भाषा के विज्ञान को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कौन कौन से आयाम हैं। अगला खंड जो है वह है भाषा विज्ञान खंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है खंड का कि भाषा के पीछे का छिपा हुआ जो विज्ञान है उसके बारे में, उसके विषय में इस खंड में चर्चा की गई है। खंड 7 अध्यायों में विभक्त है जो भाषा विज्ञान के, हिंदी भाषा के विज्ञान के विविध शाखाओं जैसे ध्वनि विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान और लिपि विज्ञान के बारे में चर्चा करता है और बताता है। ये इस खंड में इस बात की चर्चा की गई है कि कैसे वर्णों की व्युत्पत्ति होती है, कैसे
उनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है, कैसे शब्द, जो भाषा का शब्द भंडार, हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है उसमें से अर्थ की व्युत्पत्ति कैसे होती है, और भाषा की जो लिपि है उसकी वैज्ञानिकता कितनी है, वह किस प्रकार से भाषा के ध्वनियों को आकार देने में, उनको प्रकट करने में सक्षम है। इन सभी बातों की चर्चा द्वितीय खंड में की गई है, और जिससे भाषा, पहले खंड के बाद जब हम दूसरे खंड में आते हैं तो हम बहुत आसानी से यह बात समझ पाते हैं कि भाषा के पीछे की व्यवस्था क्या है, कैसे भाषा बनती है। एक एक पहलू पर चर्चा हमें प्राप्त होती है, चर्चा की गई है। तीसरा खंड है भारतीय आर्य भाषा खंड, जिसमें कुल 3 अध्याय हैं। पहला भारतीय आर्य भाषाएं, और दूसरा है संस्कृत भाषा विज्ञान, और तीसरा जो अध्याय है वह भाषा विज्ञान का इतिहास। ये 3 अध्याय तृतीय खंड में हैं, जिसके माध्यम से हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं का परिचय हमें पुस्तक में के इस खंड से प्राप्त होता है। साथ ही साथ भाषा विज्ञान यानी भारतीय भाषा विज्ञान का जो इतिहास है उसके विषय में हमें परिचय प्राप्त होता है, और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में भाषा विज्ञान के क्या अंग थे, कौन कौन से मनीषी वैयाकरण थे जिन्होंने अपना योगदान व्याकरण क्षेत्र में दिया, और इसके साथ ही वह कौन महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ हैं जिनके आधार पर भारतीय व्याकरण शास्त्र की रचना की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तक अपने नाम के अनुकूल भाषा विज्ञान की विस्तृत रूपरेखा हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से इस पुस्तक के द्वितीय खंड में जो ध्वनि विज्ञान अध्याय है उसको थोड़ी सी और अगर विस्तार दिया गया होता, उसकी चर्चा, ध्वनि विज्ञान की चर्चा अगर थोड़ी विस्तार से और अधिक विस्तार से की गई होती तो यह पुस्तक और अधिक, वैसे तो पुस्तक अच्छी है, वो और अधिक लाभकारी होती और अधिक उसकी उपादेयता बढ़ जाती। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि पुस्तक संग्रहणीय है, प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ पुस्तक की एक विशिष्टता है कि पुस्तक में जो शीर्षक और उपशीर्षक है अध्यायों के, और उसके अंदर के जो उपशीर्षक हैं उनको हिंदी भाषा के साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में भी उनका नामकरण किया गया है, जिससे ऐसे पाठक जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं उनको इस पुस्तक को समझने में आसानी होगी। मैं लेखक को बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने कुल पुस्तक में कुल 412 पृष्ठ हैं, और इतने कम और इतने छोटे संक्षिप्त कलेवर में उन्होंने इतना विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। जो पुस्तक की भाषा है वो अत्यंत सहज और सरल है, जिससे आसानी से समझा जा सकता है, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे पुस्तक की उपादेयता बढ़ जाती है। मैं पाठकों को यह पुस्तक मैं कहती, मेरी यह राय है कि यह पुस्तक पाठकों को अवश्य खरीदना चाहिए, यह उनके लिए उपयोगी है। और साथ ही साथ मैं प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। धन्यवाद।